देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्लास 9th अलजेब्रा का जो प्रॉब्लम सेट 4 है ना, इसको स्टार्ट किया है। तो देखिए अभी तक हम लोग कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, तो 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अभी यहाँ पर हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर ABCD ये चारों प्रोपोर्शन में है तो फिर हमें ये प्रूव करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा हम लोगों को यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो कैसे होगा चलिए समझते हैं। तो देखिए एक तो प्रोपोर्शन होता है, दूसरा आपका क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे कि आपको समझाती हूँ, मान लीजिए यहाँ पर A, B और C है, तो अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो फिर इसको आप कैसे लिखोगे, A अपॉन B विच इज इक्वल टू B अपॉन C, बराबर, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन अगर ऐसा है A, B, C, D, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो फिर इनको आप कैसे लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे, यानी A के साथ B को लेना, A अपॉन B विच इज इक्वल टू C अपॉन D करके। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अलग होता है, प्रोपोर्शन अलग होता है। कंटिन्यूड बोले तो मतलब ये जो बीच वाला है ना, ये दोनों जगह आता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, A के साथ B आएगा, C के साथ D आएगा, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शन, ओके। ये प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या होगा कि A अपॉन B ये इक्वल हो जाएगा C अपॉन D के, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आगे देख लीजिए, हम लोग ना इसको K अज्यूम करेंगे, यानी A अपॉन B और C अपॉन D ये किसके इक्वल है, तो K के इक्वल है। मतलब ये जो दोनों रेशियोज है ना, ये K के बराबर है, ठीक। अभी क्या होगा, तो देखिए इसके साथ हम इसको लेंगे, फिर इसके साथ भी इसको लेंगे, इससे क्या होगा, हमें ना यहाँ पे वैल्यूज मिलेंगे। देखिएगा अभी मैंने लिखा A अपॉन B विच इज इक्वल टू K, और फिर C अपॉन D के साथ भी मैंने K को ले लिया, C अपॉन D विच इज इक्वल टू K। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर हम लोगों को A का वैल्यू मिलेगा और यहाँ पर हमें C का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा चलिए समझते हैं। B को हम उस साइड ले लेंगे, तो A विच इज इक्वल टू BK, और यहाँ पर क्या होगा, C विच इज इक्वल टू D को उधर ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा DK, यानी A का वैल्यू हमें मिलता है BK और C का वैल्यू हमें क्या मिलता है, DK मिलता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे बताओ जल्दी से, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर राइट हैंड साइड इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड। तो बोलिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 11A स्क्वायर प्लस 9AC, फिर नीचे क्या आएगा, तो 11B स्क्वायर प्लस 9BD। अभी इसमें हम क्या करेंगे ना, ये जो हमें वैल्यूज मिले हैं A और C के, इन दोनों को हम लोग पुट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है 11, और A के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, BK, तो यहाँ पर आ जाएगा BK और फिर इसका स्क्वायर, क्योंकि देखिए A का स्क्वायर है, फिर प्लस 9, A के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, BK लिखना है, और C के प्लेस पर हमें DK लिखना है, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो 11 और B का वैल्यू हमारे पास है क्या, देख लो कहीं पर भी है, नहीं है ना, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ भी मत करना, ठीक है। फिर 9, B का वैल्यू हमें नहीं पता और D का वैल्यू कहीं पे मिला है क्या, नहीं मिला ना, तो इसको भी आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होगा, तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, सोचने दो, एक काम कर सकते हैं, रुको मैं ना नीचे करती हूँ, या फिर ऐसे सीधा सीधा जाएंगे, तो चलो इधर ही सीधा सीधा करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा ना, 11 को ऐसे ही रहने देते हैं। अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊँ तो ये जो स्क्वायर है दोनों के ऊपर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा B स्क्वायर और यहाँ पर आएगा K स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करो तो इधर आएगा 9, और इधर देखो BK इंटू DK, तो यहाँ पर आ जाएगा BD और K का स्क्वायर, क्योंकि K 2 बार है ना, देखिएगा K यहाँ पर भी, तो K इंटू K स्क्वायर, ठीक है। और फिर नीचे क्या आएगा, देखो यहाँ पर 11B स्क्वायर है, रहने दीजिए, और फिर 9BD, इसको भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अभी क्या होगा, तो देखिए इसमें से, अरे ये क्या हो गया, रुको, एक काम करूँ क्या, मैं इसको नीचे लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर वो जो दूसरा पार्ट है ना वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये जो है ना पूरा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देख लीजिए 11B स्क्वायर और K स्क्वायर प्लस 9BD K स्क्वायर, और फिर नीचे 11B स्क्वायर प्लस 9BD, ठीक है। तो चलो इसको रफ कर देती हूँ। देखो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, बताइए जल्दी से। तो जी हाँ, हम कॉमन ले सकते हैं, किसको, देखो B स्क्वायर, अच्छा B स्क्वायर नहीं ले पाएंगे, रुको क्या लिया जाए,
यहाँ पे 11b² है, 9bd है। हाँ एक काम करते हैं, ये जो k² है ना इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों में है। तो ये लीजिए मैंने ना k² को बाहर निकाल लिया, तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो 11b² बचेगा प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 9bd, क्योंकि k² तो बाहर जा चुका है। और फिर नीचे क्या है 11b² प्लस 9bd। तो देखिएगा दोनों सेम टू सेम है, यानी जो ऊपर है वही तो नीचे है। देखो 11b² प्लस 9bd, यहाँ पर भी वही है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब बचता क्या है k², यानी इसके इक्वल में क्या आया स्टूडेंट, k² आया बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ k², इसको आप लोग लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अभी हम कौन सा वाला साइड लेंगे, राइट हैंड साइड, और इसमें भी a और c इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दिया गया है a² प्लस 3ac और नीचे b² प्लस 3bd। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। तो a के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, b लिखना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है b और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 3 a के प्लेस पर b, तो यहाँ पर मैंने लिखा स्टूडेंट b, और c के प्लेस पर हमें क्या लिखना है d, तो यहाँ पर मैंने लिखा d। और नीचे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि b का वैल्यू हमें नहीं पता, और ये जो b और d है इनका भी मतलब d का भी वैल्यू हमें नहीं पता। फिर ये ब्रैकेट हटाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा b² और k², फिर मल्टीप्लाई करो 3b इंटू डी और k इंटू के, यानी कि bd और फिर यहाँ पे k²। ठीक है, और नीचे क्या है b² प्लस 3bd। अभी क्या होगा, तो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो k² को हम कॉमन ले लेते हैं। तो k² को मैंने बाहर निकाल लिया। फिर ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ से ये बाहर जा चुका है, b² बचा और यहाँ से ये बाहर गया, यानी कि 3bd बचा हुआ है। और नीचे क्या है, तो b² प्लस 3bd। तो देखिएगा ये दोनों सेम टू सेम है ना, ये जो है वही नीचे भी है, यानी इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा k²। इसको अभी लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड था जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो भी k² आया, और जो राइट हैंड साइड था जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो भी क्या आया k², यानी दोनों क्या है इक्वल है। इधर भी k² इधर भी k², यानी कि 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो रेशियो है ना वो इस रेशियो के इक्वल है। समझ में आया, तो चलो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से आपको क्या समझ में आया कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए बताइए क्या है, तो 11a² प्लस 9ac अपॉन 11b² प्लस 9bd, ये इक्वल है, किसके इक्वल है देख लो यहाँ पर, a² प्लस 3ac नीचे b² प्लस 3bd। ठीक है, तो देख सकते हो फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, और इसी तरीके से जो बाकी के क्वेश्चंस है ना, इसमें 2 और क्वेश्चंस दिए गए हैं, दूसरा और तीसरा, उनको भी ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सेकेंड वन। तो देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन में दिया गया है, देखो अपने मन से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में दिया गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गिवन। ठीक है, इसका रीजन यहाँ पर लिख देना गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। चलो अभी आगे चलते हैं, क्या लिखेंगे हम, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो a अपॉन बी इक्वल है c अपॉन डी के। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इन दोनों रेशियोज को k के इक्वल अज्यूम किया, तब जाके यहाँ से हमें a का वैल्यू मिला और b का वैल्यू मिला। ठीक है, b का वैल्यू नहीं c का वैल्यू मिला। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया ना उसको हम लेंगे। तो चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो √a² प्लस 5c का स्क्वायर, फिर नीचे है b² प्लस 5d²। ठीक, चलो अब आगे देखो वैल्यूज रखते हैं, तो बोलो a के प्लेस पर b के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा bk का स्क्वायर, फिर प्लस c के प्लेस पर d के, तो यहाँ पर आ जाएगा dk का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा देखिएगा, मतलब b का वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, यहाँ पर भी सेम टू सेम। ठीक, अब ये वाला जो ब्रैकेट है ना इसको हम हटाते हैं,
तो ये जो स्क्वायर है दोनों के पास आ जाएगा, यानी बी के पास भी और के पास भी। फिर 5 यहाँ से भी इसको हटाओ तो क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर और ये के का स्क्वायर। ठीक, नीचे जो है वही रहने दो, बी स्क्वायर प्लस 5d का स्क्वायर। अभी क्या करना होगा बताइए जल्दी से। तो इसमें से क्या हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो देखो के स्क्वायर यहाँ पर भी, तो के स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ से मैंने क्या किया, के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस 5d का स्क्वायर, और नीचे भी वही देखिए, बी स्क्वायर प्लस 5d का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, तो ये देखो ये और ये दोनों सेम टू सेम है ना, तो इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया। फिर यहाँ पर बचता क्या है, तो के स्क्वायर बचता है, इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद राइट हैंड साइड ले लेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देती हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लिखने वाले हैं राइट हैंड साइड। तो बताइए राइट हैंड साइड में क्या था, a अपॉन बी, ए के प्लेस पर क्या लिखना होगा, बी के, और बी के प्लेस पर, अच्छा बी का वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा एक मिनट रुको, तो मैंने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी, ये रूट कौन लिखेगा, रूट तो मैं भूल ही गई है ना, देखिए रूट हम भूल गए थे। फिर यहाँ पर रूट, और ये भी आएगा रूट के अंदर। रुको एक मिनट, हाँ मैं ठीक करती हूँ। ठीक, और ये भी रूट के अंदर ही आएगा, और ये भी आ जाएगा रूट के अंदर। देखिए अभी क्या, इसको 1 मत डालो, यहाँ पर देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, के आएगा। अब इसको आप लोग लिखिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो अब इधर देखो, यहाँ पर क्या होगा, बी से बी को कर दिया हमने कैंसिल, फिर यहाँ पर क्या आया, के, इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी के आया और राइट हैंड साइड भी क्या आया, दोनों इक्वल है ना। तो हमें यही तो प्रूव करना था, तो हम 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है ना ये इक्वल है इसके। तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर विच इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर भी अगेन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें इक्वल प्रूव करना है, तो कैसे होगा चलिए समझते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो वही सेम रहेगा हमारा पुराना वाला। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, फिर नीचे क्या आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही है ना। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए के प्लेस पर बी के लिखेंगे और फिर जो सी है ना उसके प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो डी के लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, ए के प्लेस पर मैंने लिख दिया बी के और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा, है ना। फिर ए के प्लेस पर क्या लिखना है, तो बी के लिखना है इनटू बी के प्लेस पर कुछ मत लिखना क्योंकि इसका वैल्यू हमें नहीं पता। फिर बी का वैल्यू मतलब नहीं पता ना, तो बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। फिर नीचे देख लीजिए, ए के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, बी के, तो यहाँ पर आ जाएगा बी के का स्क्वायर, फिर प्लस नहीं है माइनस है, माइनस, फिर यहाँ पर देखो ए के प्लेस पर बी के लिखेंगे, उसके बाद से बी प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या बता रही हूँ रुको, ये जो ब्रैकेट है इसको हटाओ तो स्क्वायर दोनों के पास चला आएगा यानी बी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करो तो बी इंटू बी करने पे बी स्क्वायर और इधर के आ गया और इधर बी का स्क्वायर, फिर नीचे भी ब्रैकेट हटाओ तो बी स्क्वायर और के स्क्वायर माइनस बी इंटू बी करने पे बी स्क्वायर और इधर के प्लस बी का स्क्वायर। अब बताइए देख करके कि इन दोनों में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिएगा बी स्क्वायर तीनों जगह है तो इसको बाहर निकाल लो, फिर अंदर क्या बचेगा तो के स्क्वायर प्लस के प्लस यहाँ से ये सब कुछ बाहर जा चुका है मतलब 1, ठीक है। और नीचे देखिएगा बी स्क्वायर तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर के स्क्वायर माइनस के और फिर प्लस 1, ठीक है, समझ में आया। अभी क्या होगा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को कैंसिल कर देना, फिर यहाँ पर बचता क्या है उसको लिखो, तो यहाँ पर आएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और नीचे के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, इसको हम लिख देने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अभी राइट हैंड साइड लेंगे और उसको भी इसी तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड, दिया गया है सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर, फिर नीचे सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं। तो सी का वैल्यू हमें क्या लिखना है, डी के लिखना है। ठीक, देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डी के का स्क्वायर, फिर सी के प्लेस पर डी के इंटू डी प्लस डी स्क्वायर, फिर नीचे देख लीजिए यहाँ पर आ जाएगा डी के का स्क्वायर माइनस डी के, देखो सी के प्लेस पर माइनस डी के इंटू डी प्लस डी का स्क्वायर। अभी क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है ना ये दोनों को हटाएंगे और यही आएगा। देखिएगा, मतलब देखो इसमें दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, जैसे इसमें ए दिया गया था बराबर, और उसमें क्या दिया है, सी और डी दिया है, मतलब इसमें ए और बी था, उसमें सी और डी है ना। चलो देखते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी का स्क्वायर, उसी के साथ साथ के का स्क्वायर भी आएगा, फिर डी इंटू डी करोगे तो डी स्क्वायर, इसके साथ के प्लस डी का स्क्वायर, और नीचे भी वही डी स्क्वायर फिर के स्क्वायर, उसके बाद डी इंटू डी करोगे तो डी स्क्वायर, उसके बाद के प्लस डी का स्क्वायर। बताइए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखो डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर तीनों जगह है ना, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। नीचे देख लीजिए यहाँ पर डी स्क्वायर तीनों जगह है, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया ब्रैकेट के अंदर, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ठीक है, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर को कर दीजिएगा कैंसिल, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, और यहाँ पर के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। इसको हम लिख देने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2। तो देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों क्या है, सेम टू सेम। देखो के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, और इधर भी वही है, यानी दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए है ना। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, चलो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इधर लिख दो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल है सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर, और ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पर होता है कंप्लीट, आप लोग देख सकते हैं। चलिए बच्चों अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो फिर हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ये देखो ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमें इक्वल लाना है। तो कैसे होगा चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इट इज गिवन दैट, यानी कि यहाँ पर दिया गया है इट इज गिवन दैट, यहाँ पर क्या दिया गया है कि ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और अगर ऐसा है तो फिर बताइए यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा। तो ये जो a अपॉन बी है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो b अपॉन सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि ये जो दोनों रेशियोज है ना, ये किसके इक्वल है, तो k के इक्वल है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, तो देखिए इसके साथ हम लोग k मतलब k को लेंगे, फिर इसके साथ भी k को लेंगे। तो देखिए a अपॉन बी विच इज इक्वल टू k हम लिखेंगे, फिर यहाँ पर भी b अपॉन सी विच इज इक्वल टू k लिखेंगे। अभी क्या b को उस साइड ले लो तो क्या होगा a विच इज इक्वल टू b k, और यहाँ पर देखिएगा b विच इज इक्वल टू c को उधर ले लो तो c k हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आई, ये c k है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, देखिएगा हमें यहाँ पर b का वैल्यू क्या मिला, c के मिला। तो ये जो b का वैल्यू c के मिला है ना, इसे हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, जिससे हमें a का दूसरा वैल्यू मिलेगा। याद है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया था। जब भी हमको ये वाला क्वेश्चन दिया गया था तो हम क्या करते थे, a का वैल्यू फिर से निकालते थे। ओके, तो जैसे हमने वहां पे किया था वैसे ही हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आएगा a विच इज इक्वल टू b के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, c के, और फिर यहाँ पर k। तो बताइए क्या आएगा,
सी के इंटू सी के करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सी के का स्क्वायर। तो ए का वैल्यू भी मिल चुका है और बी का भी वैल्यू मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो रेशियोज दिए गए हैं उनको एक एक करके लेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए अपॉन ए प्लस 2b। चलो ए का वैल्यू बताओ हम क्या लिखेंगे। तो ए का वैल्यू ये मत लेना, ये लेना, क्या लेना है, सी के स्क्वायर। तो चलो ए के प्लेस पे हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट सी के का स्क्वायर। फिर नीचे क्या आएगा, तो नीचे आ जाएगा ए के प्लेस पर सी के स्क्वायर और बी के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, देखिएगा सी के। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट सी के, ठीक। अब उसके बाद इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखिए क्या कर सकते हैं, सोचने दो अच्छे से। देखिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो देखो इधर भी सी के है और इधर भी क्या है स्टूडेंट सी के। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो सी के है ना उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कैसे होगा आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर है सी के का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही रहने दो। फिर उसके बाद इधर भी सी है, इधर भी सी है, तो सी को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा के का स्क्वायर है, इधर क्या है के, तो जो दोनों में होता है उसी को कॉमन हम ले सकते हैं। तो के दोनों में है ना, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, देखिएगा के को कॉमन लिया, यानी सबसे पहले मैंने सी को बाहर निकाला क्योंकि सी दोनों में था, फिर के दोनों में था, है ना, के इधर भी है इधर भी है, तो के को मैंने बाहर निकाल लिया। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो देखिए सी तो बाहर जा चुका है और यहाँ पे 2 बार के था, क्या था, के का स्क्वायर, एक बाहर गया तो एक बचा है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों भी बाहर जा चुके हैं, तो यहाँ पर क्या बचा है, ओनली 2, ठीक, बात समझ में आई। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, तो सी से सी को कैंसिल करना और इधर क्या है के स्क्वायर, यानी कि 2 बार के है, तो ये एक बार के तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली के एक के तो बचेगा ना, 2 बार के था, एक कैंसिल हुआ तो एक बचेगा। फिर नीचे के प्लस 2 और ये हो जाएगा आप लोगों का इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम लोग राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, a माइनस 2b, फिर नीचे a माइनस 4c, ठीक है। चलो फिर से वैल्यूज को पुट करते हैं, तो कैसे होगा चलिए समझते हैं। a के प्लेस पर हम क्या लिखने वाले हैं, तो देखिएगा सी के का स्क्वायर, तो इधर मैंने लिख दिया है सी के स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, तो सी के, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सी के। फिर नीचे क्या आएगा, तो ए के प्लेस पर सी के का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 4 इंटू सी के प्लेस पर, अच्छा सी का वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो फिर इसको आप ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे बस लिख दो 4c, ठीक है। अच्छा अब क्या किया जाए, सोचना पड़ेगा ना। तो क्या कर सकते हैं, रुको एक काम करते हैं, इधर सी है इधर भी सी है, तो सी को बाहर लेते हैं, लीजिए सी को मैंने बाहर ले लिया, फिर इधर भी के है इधर भी के है, तो के को बाहर लेते, सी के को बाहर ले लिया, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये बाहर जा चुका है, इधर 2 बार के था यानी एक बार के बचा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर -2 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, देखिएगा यहाँ से हम लोग सी को बाहर ले सकते हैं, तो ये लीजिए मैंने सी को बाहर ले लिया, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पर आएगा के, है ना, एक मिनट, के का स्क्वायर और इधर -4, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कर रही हूँ। देखो बता रही हूँ मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने सी के को बाहर लिया, तो फिर ब्रैकेट के अंदर के -2 बचा, यहाँ से मैंने सी को बाहर निकाला, तो फिर के स्क्वायर -4 यहाँ पर मुझे मिला, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब बताती हूँ आगे क्या होगा, रुको। देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इधर क्या है, के -2 ऊपर बचा हुआ है, नीचे क्या है, के स्क्वायर -4। तो सुनो ध्यान से, के स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन ये जो -4 है ना, मतलब ये जो 4 है, 4 को और मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर करके लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो मैंने क्या किया, 4 को 2 स्क्वायर करके लिख दिया, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पर ना हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, ये के -2 ऐसे ही रहने दो। अब नीचे देखिएगा यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को आता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पर ये a है ये b है, तो क्या आएगा, a प्लस बी यानी कि k प्लस 2, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में k -2। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया याद कर लो, आपको बताती हूँ, सुनो, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपने पहले पढ़ा होगा, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। अभी क्या, और यहाँ पे कुछ बचा हुआ था क्या, देखो यहाँ पर के बचा हुआ था, है ना, तो मैंने के को लिखना भूल गई, देखो हमने सी को ही कैंसिल किया था ना, के तो बचा हुआ था, तो के आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलो इधर लिख देते हैं
के, ठीक। तो यहाँ पर के भी आएगा, के फिर ब्रैकेट के अंदर के माइनस 2, ठीक। तो के माइनस 2 से के माइनस 2 को मैंने कर दिया है कैंसिल। फिर यहाँ पर बचता क्या है, तो यहाँ पर ये बचता है के अपॉन के प्लस 2। इसको अब लिख देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। यस, फाइनली मिल गया है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखो क्या है, दोनों सिमिलर है, सेम टू सेम है ना। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे हम बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए सेकेंड सब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें इक्वल लाना है, तो कैसे होगा चलिए समझते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक तो सेम रहेगा, यानी बी का वैल्यू सी के मिला है हमको, है ना। ये जब हम पूरा प्रोसेस करेंगे तो बी का वैल्यू मिलेगा और ए का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। चलो अभी आगे का देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, बी अपॉन बी प्लस सी। तो चलिए बताइए बी का वैल्यू हमें क्या लेना है, तो सी के लेना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी के और फिर बी के प्लेस पर सी के प्लस सी। बताइए अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर तो मतलब जो है वही रहेगा, यहाँ से हम सी को कॉमन ले सकते हैं। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा के प्लस 1, ठीक है, समझ में आया। तो सी से सी कैंसिल, फिर यहाँ पर बचेगा क्या, तो के अपॉन के प्लस 1, ठीक। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद हम लोग ये वाला साइड ले लेते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड। चलो लिखते हैं राइट हैंड साइड। फिर यहाँ पर दिया क्या है, a माइनस बी अपॉन a माइनस सी। a का वैल्यू c के स्क्वायर हमें लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं c के स्क्वायर माइनस b का वैल्यू ये देखो c के, फिर नीचे भी वही c के स्क्वायर माइनस c, ठीक है, क्योंकि c का वैल्यू तो हमें पता नहीं है। फिर देखिए यहाँ से हम लोग क्या बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम सी के को बाहर निकाल सकते हैं। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पर के बचेगा, जानते हो ना के क्यों बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस करके 1, ठीक है, के माइनस 1, क्योंकि सी के बाहर जा चुका है। फिर यहाँ से हम क्या बाहर ले सकते हैं, तो सी को बाहर ले सकते हैं। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो के स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, तो इससे ये कट गया। फिर यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर के ब्रैकेट के अंदर के माइनस 1 और नीचे देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, के स्क्वायर। फिर ये जो 1 है ना, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 का मतलब 1 का पावर कुछ भी होने तो आंसर तो 1 ही आता है। तो 1 को हम लोग 1 स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। चलिए देख लीजिए आगे का, ऊपर जो है वही रहने दो के, फिर ब्रैकेट के अंदर के माइनस 1 और नीचे देखिएगा क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया था। तो एक बार आएगा के प्लस 1, एक बार आ जाएगा के माइनस 1, ठीक। अब बताइए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। देखो के माइनस 1 से के माइनस 1 कैंसिल, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, तो के अपॉन के प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों का इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, है ना। तो फिर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये होता है यहाँ पर कंप्लीट, ओके। तो प्रॉब्लम सेट 4 के ना 10 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और अब इसमें बचे हुए हैं 3 ही क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। तो ये तीनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग अगला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। मैंने नोटिस किया है कि प्रॉब्लम सेट के जो लास्ट के क्वेश्चन है ना, मतलब पहली बात तो प्रॉब्लम सेट के वीडियोज ज़्यादा बच्चे देखते नहीं हैं, ठीक है, और देखते भी हैं तो जो लास्ट वाले क्वेश्चंस रहते हैं उनको छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, आप कीजिएगा। देखो अगर आपने प्रैक्टिस सेट कर ली है, फिर प्रॉब्लम सेट क्या है, तो प्रॉब्लम सेट आप लोग की प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, समझ रहे हो, तो ये भी किया करो, ठीक है। तो अगला वीडियो आप लोग देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ओके। और कुछ बताना है तो कमेंट करके जरूर आप बता सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन।